हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। जब तक नहीं जवाब आएगा बोलूंगा नहीं। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। बहुत उठाया, बहुत उठाया हुसैन के नाम पे लाठी, बहुत उठाया हुसैन के नाम पे तलवारें, बहुत उठाया हुसैन के नाम पर झंडे, बहुत तुमने हुसैन के नाम पर कूदा कूदी किया, बहुत तुमने हुसैन के नाम पर अपने बदन को नंगा किया, बहुत तुमने अपने आप को पीटा, कलेजा फाड़ा, पीठ फाड़ा, खून का दरिया बहा दिया, मगर आज तक तुमने हुसैन को समझा नहीं है। हुसैन किसको कहते हैं? हुसैन कौन है? कहाँ का हुसैन है? किसका हुसैन है? किसके घर का हुसैन है? कैसा हुसैन है? समझा नहीं है। याद रख, हुसैन में 4 हर्फ है। पहला हर्फ बड़ी है, दूसरा हर्फ छोटी सी, तीसरा हर्फ ये, चौथा हर्फ नून। ये 4 हर्फ है। आओ, हुसैन के नाम पर कूदना तो आसान है, तलवार चमकाना तो आसान है, तलवार चमकाना तो आसान है, लाठी भांजना तो आसान है, झंडे लहराना तो आसान है, मगर हुसैन को समझना आसान नहीं। हुसैन को समझने के लिए नबी की इत्तिबा करनी होगी। हुसैन को समझने के लिए अबू बकर की सदाकत के दामन में आना होगा। हुसैन को समझने के लिए हुसैन की सखावतों के आंगन में आना होगा। हुसैन को समझने के लिए अली की शुजाअत के दायरे में आना होगा। हुसैन को समझने के लिए फातिमा की तिलावत के आंगन में आना होगा, तब हुसैन समझ में आएगा। 4 हर्फ है, 4 क्या हर्फ? हैदराबाद का 4 मीनार नहीं, 4 मीनार में। कभी कभी सोचो कि तुम क्या हो, सोचो सोचो। मैं 3 महीना पहले से पूरे हिंदुस्तान में एक तकरीर का एक जुमला कह रहा था। असद भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों, 1500 साल पहले अबाबील के चोंच के कंकर की ताकत का तुमने मुशाहिदा किया। 3 महीना से पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला रहा था। 1500 साल पहले अबाबील की चोंच की ताकत का मुशाहिदा किया कि चोंचों से कंकर गिराया तो असहाबे फील को खाई हुई खेती में बना दिया। काश मुसलमानों तू अपने पावर का इस्तेमाल कर। बस पूरे भारत में 1.5 महीने में 7 दिन, 1.5 महीने में 7 दिन और 7 दिन में 7 सेकंड भारत के मुसलमानों ने अपने अंगूठे का पावर इस्तेमाल किया, तो आज सबका नक्शा बदल गया है और सब कहने पे मजबूर है कि मुसलमान है तो भारत है और भारत है तो मुसलमान। एक लफ्ज आ गया ध्यान पे, असद भाई बोल देता हूं तकरीर से पहले। याद रखिए, संविधान भी हमें प्यारा है, बोलो, और भारत का झंडा भी हमें प्यारा है। बता दो फिरका परस्तों से कि संविधान बनाने वाला एक दलित हिंदू है और भारत का तिरंगा बनाने वाला गुजरात का एक मुसलमान है। इसलिए दोनों को सलामत रहना जरूरी है। बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। 4 बहुत ढोल बजाए, मुंह में किरासन तेल लेके खूब फुलझड़ी छोड़ा। 8, 9, 10 मुहर्रम को खूब बंदर भालू बना। लाठी न मिली तो कुत्ता का दुम लेके भागने लगा। या हुसैन कहते हो, शर्म नहीं आती? हुसैन के नाम के 4 हरूफ। पहला हर्फ ये, पहला हर्फ हे, दूसरा हर्फ सीन, तीसरा हर्फ ये, चौथा हर्फ नून। समझा तक? बस इतने समझते रहे, प्यासे हुसैन करबला में कट गए और कुछ समझा नहीं।
नाना ने हुसैन नाम क्यों रखा? चलो दस्ते करबला की मिट्टी से पूछे कौन हुसैन है। आवाज आती है, पहला हर्फ है कहता है हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। मैंने कहा कौन हुसैन? तो दूसरे हर्फ ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? कहा तीसरे हर्फ ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई चौथे हर्फ ने कहा नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझो हुसैन, कुर्बानी का महीना गुजरा, अभी हये है, गुजरा नहीं, अभी हये है, अभी 2 दिन बाकी है। बहुत बकरा बकरी किए हैं? बकरी जानते हो? क्या हंसा? हंसा भी तो उसी की तरह जैसे कसाई खींच रहा हो। बकरी जानते हो, कभी समझे हो क्या है बकरी? जब से बकरी पैदा हुआ मौलाना मोइनुद्दीन साहब, उस वक्त से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पूरी रूए जमीन में जितनी बकरियां पैदा हुई, बकरी में कोई कलर नहीं था, सिर्फ सफेद, लाल, चितकबरा नहीं, सिर्फ सफेद का मतलब सादा, उजला, वाइट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल में बकरियों को चराते और शाम को एक तालाब पे पानी पिलाते। इत्तेफाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम को तालाब में बकरियों को पानी पिला रहे हैं। चंद मिनट दीजिए हमको आप लोग। ना अनाउंसर गया है, न शायर गया है, वो लोग इसलिए गए हैं कि फिट फाट होके आ सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी बकरियां सफेद। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरियों को पानी पिला रहे हैं, सोच रहे हैं या अल्लाह तेरी हर मखलूक में अलग अलग रंग है। इंसान भी है तो काला भी है, गोरा भी है, सांवला भी है, नाटा भी है, लंबा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है, काना भी है, आंख वाला भी है, एक आंख वाला भी है, एक कान वाला भी है, जबान वाला भी है, बेजबान वाला भी है। मगर बकरी एक मखलूक है, इसमें कोई चेंजिंग क्यों नहीं? इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं? रोजे अव्वल से आज तक एक ही कलर। एक सोच थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, वहीं पे रुक गई। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने काम किया कि जिस तालाब पे पानी पिलाते थे ना, कल होकर उस तालाब के किनारे किनारे कहीं लाल, कहीं काला, कहीं सफेद कपड़े टांगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बकरियों के पेट में बच्चे हैं। मुहज्जब लफ्ज में कह रहा हूं कि हमल से है। बकरियां हमल से। बकरियां रोज जंगल में चर के आती है, उसी तालाब पे पानी पीती और नजर उठाकर जब देखती तो काला, लाल, सफेद कपड़ों पे नजर पड़ती। जब बकरियों के बच्चे पैदा करने के दिन आए तो रूए जमीन पर पहली बार अल्लामा मोइनुद्दीन साहब, जब बकरियों के बच्चे पैदा हुए तो कोई काला पैदा हुआ, कोई लाल पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ, कोई सफेद पैदा। मैंने आलम तसव्वुर में कहा या ऐसा रूहुल्लाह, अल्लाह के नबी, ये इनकलाब कैसे आ गया? ये तगय्युर, ये तबद्दुल कैसे? ये चेंजिंग का माहौल कैसे? आवाज दी ईसा रूहुल्लाह नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नादान।
तुमने देखा नहीं कि तालाब के चारों तरफ मैंने मुख्तलिफ रंग के कपड़े लगाए थे? कहा जी हुजूर। कहा बकरियों के पेट में बच्चे थे ना, तो बकरियां जब नजर डालती थी तो पेट में रहने वाला बच्चा भी उन रंगों पे नजर डालता था। तो माँ जो मंजर देखती थी बच्चे उसके असर लेकर पैदा हुए, असर लेकर पैदा हुए। आप लोग पहुंचे नहीं जहां मैं ले जाना चाहता था। माँ जो देखती है वही बच्चे असर लेते हैं। अब पलट कर सवाल, पलट कर उसका हल। ईसा अलैहिस्सलाम बकरियों के पेट में बच्चे थे, उन्होंने मुख्तलिफ रंगों को देखा तो बच्चे मुख्तलिफ रंग में पैदा हुए। मगर मदीना में फातिमा के शिकमे पाक में हुसैन परवरिश पा रहे हैं और फातिमा अपने अपने नबी की नमाज देख रही है, अली की इबादत देख रही है, कुरान की आयतें देख रही है, सहाबा का किरदार देख रही है। तब तो जब हुसैन पैदा हुआ तो अबू बकर की सदाकत लेकर आया, उमर की अदालत लेकर आया। अगर समेत दो तो ज़ाते हुसैन है और फैला दो तो मजहब इसे।